नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेदक में चारशंबे को वजीर आला केसीआर का जलसा। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पार्टी में जोशो खरोश। हरीश राव ने लिया इंतजामात का जायजा। हैदराबाद के तरफ 10,000 एकड़ अराजी पर केसीआर ने किया है कब्जा। रेवंत रेड्डी का इल्जाम, गरीब आवाम की बहबूद भूल चुके। कांग्रेस कामयाब होने पर ऐलानात पर अमल करेगी। कोई भी बटन दबा दें, वोट मुझे ही मिलेगा। बीजेपी के डी अरविंद का मुतनाज़ा बयान, इलेक्शन कमीशन को खुला चैलेंज। और मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में कम उम्र लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी का मुअम्मा हल, 6 मुलजिमीन गिरफ्तार। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एकी कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एके कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा, किसी सियासी पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी नहीं की है। केसीआर के ऐलान के बाद बीआरएस केडर में जोश पैदा हुआ है। चारशंबे को वजीर आला के दौरे के इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा, बहबूदी और तरक्की को जारी रखना है तो बीआरएस का झंडा लहराना चाहिए। मेदक से वजीर आला केसीआर तरक्की का बिगुल बजाने वाले हैं। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद यह पहला जलसा होगा। केसीआर की हिकमत अमली का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। अपोजिशन का दिमाग घूम चुका है। मेदक के 10 असेंबली हलकों पर कामयाबी हासिल करते हुए केसीआर को तोहफा देंगे। उनका कहना था, तेलंगाना के प्रोग्रामों की बीजेपी नकल कर रही है और मुल्क भर में अमल कर रही है। मुफ्त 1 लाख रुपए दे रहे हैं। मरकजी हुकूमत खर्च की शक्ल में इसे दे रही है। टीआरएस और बीजेपी में बस यही फर्क है। जायजा लेने के दौरान हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि इंतजामात में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर हरीश राव के साथ अरकान असेंबली और मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा, केसीआर ने 1 लाख करोड़ रुपए कमाई को अपने खानदान में तकसीम की है। जुबली हिल्स में अपनी खामागाह पर चिवल्ला असेंबली हल्के से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस कायदी ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा, केसीआर ने हैदराबाद के तरफ 10,000 एकड़ अराजी पर कब्जा किया है। सवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस इख्तिदार में आते ही 2 लाख रुपए किसानों को कर्ज माफी, 2 लाख सरकारी मुलाजमतें, आरोग्यश्री के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, घर की तामीर के लिए हर गरीब को 5 लाख रुपए की मदद और 500 रुपए में गैस फराहम करेगी। उनका कहना था, इंदिरम्मा राज के आते ही 4,000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। अजनास की मुनाफा बख्श कीमतें फराहम करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा, केसीआर ने गुज़िश्ता 9 साल में तेलंगाना अवाम को सिर्फ ऐलानात के जरिए धोखा दिया। गरीब अवाम की बहबूद को भूल चुके हैं।
साबिक वजीर जे कृष्णा राव ने कहा, वजीर आला ने 115 उम्मीदवारों का जल्दबाजी में ऐलान किया है, इससे अवाम को कोई फायदा होने वाला नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, माजी में जो चेहरे थे, कौन कैसे हैं और कौन काम कर सकता है, अवाम इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। एम हनुमंतराव ने तिरुमला मंदिर में हरीश राव के बारे में जो रिमार्क्स किए वो बिल्कुल दुरुस्त है। एम हनुमंतराव और पी महेंद्र रेड्डी से कहा, केसीआर को ऐसा सबक सिखाएं कि उनका दिमाग घूम जाए। केसीआर का 2 असेंबली हलकों से मुकाबले का ऐलान शिकस्त कबूल करने के बराबर है। 16 अक्टूबर को मंशूर जारी करने का ऐलान किया गया है। माजी में जो मंशूर जारी किया गया उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? मंशूर जारी करने से पहले अवाम से केसीआर को माफी मांगनी चाहिए। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली एम हनुमंतराव ने कहा, वो हैदराबाद में आने के बाद अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। तिरुमला में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, अभी 2 दिन वो तिरुमला में क़याम करने वाले हैं। हैदराबाद आने के बाद अपनी आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला पीर के दिन टिकट्स की तकसीम का ऐलान करने के बाद हनुमंतराव ने उनके फर्जंद को भी टिकट न देने पर रिमार्क्स करते हुए हरीश राव को निशाना बनाया था कि एक खानदान को 4 टिकट दिए जा सकते हैं, तो उन्हें और उनके फर्जंद को टिकट क्यों नहीं दिया जा सकता? स्टेशन घनपुर असेंबली हलके के रुकन असेंबली टी राजैया टिकट न मिलने पर मायूस हो गए हैं। तेलंगाना के पहले नायब वज़ीर आला के ओहदे पर फायज रह चुके एससी लीडर राजैया से मुलाकात करने वाले उनके हामियों की कसीर तादाद के सामने राजैया अपने फार्म हाउस के बाबू दाखिले पर ही लेट गए। थोड़ी देर के बाद खिताब करने के दौरान वो रो पड़े। उनका कहना था, वो केसीआर की क़यादत में 2012 से काम कर रहे हैं। उनके कहने पर उन्होंने असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दिया था। उनको दोबारा टिकट न देने पर उन्हें तकलीफ हुई है। उनके हामी उनके हक में नारे लगाते हुए देखे गए। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद का कहना है कि ईवीएम मशीन पर जो भी बटन दबाएंगे वोट उन्हें ही मिलेगा। एक तकरीब में उन्होंने खुलेआम इलेक्शन इंतजामिया के लिए सवाल खड़े करते हुए चैलेंज किया, ईवीएम मशीन में किसी भी पार्टी के निशान के बटन को दबाने पर वोट कमल यानी बीजेपी को ही जाएगा और मोदी ही वजीर आजम बनेंगे। उनके इस मुतनाज़ा बयान पर ये भी सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन इस बयान को संजीदगी से लेते हुए कार्रवाई करेगा या फिर बीजेपी की कठपुतली बनने का काम करेगा। डी अरविंद के इस बयान से ये बात साफ हो चुकी है कि अवाम का फैसला क्या कोई मायने नहीं रखता, ईवीएम ही क्या कामयाबी का फैसला करेगी। आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आए तो इतना दो। हुकूमत ने जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के तहत आदिलाबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम को मंजूरी दी है। इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया गया। कॉलेज के लिए दरकार सहूलतें, कोर्सेस, स्टाफ और बजट की फराहमी के लिए अलहदा अहकाम जारी किए जाएंगे। रजिस्ट्रार जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करें। हुकूमत ने बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज में आला तालीम के हुसूल के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से सीजन 2023 के लिए दरखास्तें तलब की हैं। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज के तहत अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा आला तालीम, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD कोर्सेज के लिए अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, जनूबी कोरिया, जापान, फ्रांस
और न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए दरखास्तें व दीगर तफसीलात वेबसाइट www.telanganaepass.cgg.gov.in पर हासिल की जा सकती हैं। दरखास्तें 22 अगस्त से 21 सितंबर तक ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद व कमिश्नर अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने ख्वाहिशमंद तलबा से कहा कि वो दी गई मुद्दत के दौरान अपनी दरखास्तें दाखिल करें। टीआरएस पार्टी की तरफ से गुज़िश्ता रोज 115 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी की गई। 7 मौजूदा अरकान असेंबली को टिकट नहीं दिया गया। खानापुर की रुकन असेंबली रेखा नायक ने गुज़िश्ता रोज ही कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान किया था। बताया जा रहा है कि वो खानापुर से कांग्रेस टिकट के लिए फॉर्म दाखिल कर रही हैं, जबकि उनके शौहर ने सदर कांग्रेस रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। रेखा नायक के शौहर श्याम नायक भी अपने लिए टिकट का मुतालबा कर रहे हैं। बीजेपी कोत्तागुड़म भद्राद्री जिले के पार्टी सदर के सत्यनारायण चिन्नी को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक सत्यनारायण ने गुज़िश्ता रात वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। विकाराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तंजीम जदीद अमल में लाई गई है। पार्टी के मुकामी लीडर्स और कारकुनों ने मंगल को दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मुकामी मसाइल से वाकिफ कराया। बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में विकाराबाद में पार्टी की नई कमेटी तश्कील दी गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने विकाराबाद के मजलिस लीडर्स और कारकुनों को अवामी मसाइल की एकसुई के लिए मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी। मुकामी लीडर्स और कारकुनों ने मजलिस पार्टी को मुस्तहकम बनाने का अज़्म किया है। रचाकोंडा पुलिस ने मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में कम उम्र लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी के मामले को हल करते हुए 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर रचाकोंडा पुलिस DS चौहान ने मीडिया से बात करते बताया, मंगलहाट के साकिन 23 साला आबिद बिन खालिद, 17 साला महेश, 23 साला नरसिंह, 20 साला अशरफ, 21 साला फैसल और 20 साला इमरान को गिरफ्तार किया गया। इस टोली का रुकन तहसीन मफरूर बताया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 21 अगस्त को केस दर्ज किया गया था। वाज़ेह है कि कम उम्र लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी का मामला सामने आने के बाद पुलिस मुतहरिक हो गई थी और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील की गई थी। पुलिस ने 22 अगस्त को मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर अहम मुलजिम आबिद बिन खालिद को संतोष नगर के पास से गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के बाद दूसरे मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में आई। मुलजिमीन ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। इनके कब्जे से चाकू बरामद कर लिया गया है। वाज़ेह है कि मुलजिमीन ने मुतासिला लड़की की बहन के घर में दाखिल होकर उसके भाई को चाकू दिखाकर धमकाया था और लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी की थी। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी इस मामले पर तफसीलात हासिल की हैं। LB नगर एरिया में एक बच्ची के साथ 3 लोगों ने बहुत ही गैर इंसानी तरीके से, एक तरीके से हैवानी तरीके से एक जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट किया और उसमें 2 लोग उनके साथ उनकी हेल्प किए इस पूरे वाकये में। नेरम ये क्राइम पुलिस के नोटिस में आने के तुरंत बाद इमीडिएट उस पर एक्शन लेके पहले तो बच्ची के स्टेटमेंट के हिसाब से केस दर्ज किया गया। उसके बाद इमीडिएटली फौरी पुलिस हरकत में आके सफिशिएंट नंबर ऑफ पुलिस पार्टीज डिस्पैच की गई। ये जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो सब लोग अनकनेक्टेड रिफरेफ थे। एक आदमी उसमें से राउडी शीटर है, आबिद मंगलहाट का राउडी शीटर है। उसके मदर फादर जो है झिर्रा आसिफ नगर में रहते हैं।
तो वो इसका एक मेन एक्यूज्ड है जिसने सब कार्रवाई को इसको क्राइम को अंजाम दिया। उसके साथ में एक महेश एलियास माही और एक तहसीन जो अभी फरार है। बाकी के जो लोग हैं इन सभी लोगों को भी अलग अलग जगहों से अलग अलग वक्त पे गिरफ्तार किया गया। जगतगीर गुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में ऑटो ड्राइवर ने कमसीन बच्चे पर हमला करते हुए जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक आदित्य अपने मकान वाक़े राजीव गृह कुल्पा के पास खेल रहा था। इसी दौरान ऑटो ड्राइवर वहां पहुंचा और उसने अपने साथ चलने को कहा। जब लड़के ने इंकार किया तो उसने तेज धारी वाली शय से हमला किया। मुखामेवान की चीखों पुकार पर ऑटो ड्राइवर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। हमलावर ऑटो ड्राइवर की तलाश की जा रही है। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गैर कानूनी सोने की मुंतकली को नाकाम बनाने का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट कस्टम हुक्काम ने शारजाह से आए मुसाफिर के कब्जे से तकरीबन 25 लाख रुपए के सोने को जब्त किया है। यह सोना हेयरपिन की शक्ल में लाया गया था। मुसाफिर से पूछताछ जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। मेदक में चारशंबे को वजीर आला KCR का जलसा। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पार्टी में जोशो खरोश। हरीश राव ने लिया इंतजामात का जायजा। हैदराबाद के तरफ 10,000 एकड़ अराजी पर KCR ने किया है कब्जा। रेवंत रेड्डी का इल्जाम, गरीब आवाम की बहबूद भूल चुके। कांग्रेस कामयाब होने पर ऐलानात पर अमल करेगी। कोई भी बटन दबा दें, वोट मुझे ही मिलेगा। बीजेपी के D अरविंद का मुतनाज़ा बयान। इलेक्शन कमीशन को खुला चैलेंज। और मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में कम उम्र लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी का मुअम्मा हल। 6 मुलजिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।